नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी पाठशाला में मैं सुधाकर सिंह वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के आरओ एआरओ का एग्जाम शीघ्र ही दिसंबर में होने वाला है। उसी से संबंधित हिंदी की महत्वपूर्ण कक्षाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इसमें अधिकांश रूप में पिछले सत्र में आए हुए, पिछले वर्षों में आए हुए विभिन्न प्रश्नों को रखा गया है, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को रखा गया है। तो रिवीजन क्लास की दृष्टि से आपके सामने यह महत्वपूर्ण सीरीज उपस्थित है। सबसे पहले अगर हिंदी की कक्षाओं की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी के 60 प्रश्न उत्तर प्रदेश रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के आज से हिंदी की इस सीरीज की शुरुआत की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह सीरीज काफी ज्यादा पसंद आएगी और साथ के साथ आपके एग्जाम में बेहतर से बेहतर सफलता दिलाने में, आपके सहयोग करने में यह बेहतर सिद्ध होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसमें से आज पहली श्रृंखला है जिसमें 2016 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं आपके हिंदी की पहली कक्षा। हिंदी की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न विलोम शब्द से संबंधित है और आपका पहला प्रश्न है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? आपको यह बताना है कि जो सुलभ होता है, सुलभ शब्द का विपरीत शब्द या विलोम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है प्राप्य, अलब्ध, अप्राप्य या दुर्लभ। तो आपको यह बताना है निम्न में से कौन सा सुलभ का विपरीत शब्द है, विपरीतार्थक शब्द है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर सुलभ का विपरीत शब्द देखें तो सुलभ का विपरीत शब्द होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। तो सुलभ का विपरीत शब्द है दुर्लभ। आपको ध्यान रखना है, अर्थात यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरीत शब्द दुर्लभ होता है, जबकि दुष्प्राप्य अथवा अप्राप्य का विलोम शब्द प्राप्य होता है और लब्ध का विपरीत शब्द अलब्ध अथवा प्रदत्त होता है। ये भी ध्यान रखना है कि लब्ध का विपरीतार्थक शब्द अलब्ध अथवा प्रदत्त माना गया है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या रही, समुचित व्याख्या रही, जिसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दीर्घायु का विलोम क्या है? आपको यह बताना है कि दीर्घायु शब्द का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक। तो अगर हम दीर्घायु की बात करें तो दीर्घायु का जो विलोम शब्द है वह होता है अल्पायु। दीर्घायु का मतलब जिसकी आयु अधिक हो और अल्पायु का मतलब जिसकी आयु कम हो। तो दीर्घायु का विलोम शब्द होगा अल्पायु। तो इसका आंसर आपका अल्पायु हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसकी समुचित व्याख्या देख लेते हैं। दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम शब्द अल्पायु है, जबकि नश्वर अथवा क्षणिक का विपरीत शब्द शाश्वत होता है। तो याद रखना है कि नश्वर अथवा क्षणिक का शाश्वत और जबकि दीर्घायु अथवा चिरायु का विलोम अल्पायु होगा। तो ये भी आप अगला शब्द भी ध्यान में रखेंगे कि नश्वर अथवा क्षणिक का शाश्वत विलोम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि व्यष्टि का विपरीत या विलोम शब्द क्या होता है। आपके ऑप्शन है समास, समवेत, समष्टि और समस्त। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि व्यष्टि का जो विपरीत शब्द होता है
वह समष्टि होता है। क्योंकि व्यष्टि का मतलब होता है एकदम छोटा, समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या कहता है कि व्यष्टि का विपरीत शब्द समष्टि होता है, जबकि समास का जो विलोम होता है वह व्यास है। समास का विलोम शब्द व्यास है और समवेत का विलोम शब्द असमवेत होता है। समवेत का विलोम शब्द क्या होता है? असमवेत होता है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से व्यष्टि का समष्टि, समास का विलोम व्यास और समवेत का विलोम असमवेत होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपमेय का सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, यानी सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो अगर हम उपमेय की बात करें तो उपमेय का जो बेहतर विलोम होगा वो होगा अनुपमेय। क्या होगा? अनुपमेय। आपके ऑप्शंस हैं अनुपम, अतुलनीय, अनुपमित, अनुपम। तो उपमेय का विलोम होगा अनुपमेय। आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि उपमेय का विलोम अनुपमेय होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि उपमेय का सबसे उपयुक्त, सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है और अतुलनीय का तात्पर्य है कि जिसकी तुलना ना की जा सके, जबकि अनुपम का अर्थ है कि जिसकी कोई उपमा ना हो। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे कि अतुलनीय से तात्पर्य है कि जिसकी तुलना ना की जा सके और अनुपम का अर्थ है जिसकी कोई उपमा ना हो। इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है आपसे। तो अगर भूगोल के विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कि भूगोल, आपके ऑप्शन है इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल और खगोल। तो भूगोल का मतलब है भूमि से संबंधित बातें और खगोल का मतलब होता है अंतरिक्ष से संबंधित बातें। तो भूगोल का जो विपरीत शब्द होगा वह खगोल है। क्या है? भूगोल का विपरीत खगोल होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न है सहयोगी का सबसे उपयुक्त यानी सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है प्रतियोगी, प्रतिद्वंद्वी, प्रतिरोधी और प्रतिकूल। तो सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक जो शब्द होता है वह होता है प्रतियोगी। सहयोगी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? प्रतियोगी। ध्यान में रखना है। तो सहयोगी का सबसे उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द है वह प्रतियोगी होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। आपकी व्याख्या कह रहा है कि सहयोगी का सबसे उपयुक्त विपरीत शब्द प्रतियोगी होता है, जबकि प्रतिकूल का विपरीतार्थक शब्द अनुकूल होता है। प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल। और सहयोगी का प्रतियोगी। ध्यान रखिएगा, ये आपके विलोम शब्द हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि जोड़ का सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द की अगर बात करें तो आपके ऑप्शन है गुणा, भाग, घटाओ, बाकी। तो जोड़ का मतलब होता है प्लस, किसी चीज को जोड़ना। जुड़ाव, तो जुड़ाव का अपोजिट हो जाएगा घटाव यानी घटाना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो जो व्याख्या देखते हैं, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव होता है, जबकि गुणा का विपरीतार्थक शब्द भाग होता है। गुणा का क्या होता है? भाग होता है। और जोड़ का विपरीतार्थक शब्द घटाव होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। तृष्णा का आपके ऑप्शन है वितृष्णा, निस्पृह, संतुष्टि या वितृप्त।
तो तृष्णा का विपरीत शब्द होता है, अगर बात किया जाए तो वह होगा वितृष्णा। ठीक है, तृष्णा का विपरीत शब्द या विलोम शब्द वितृष्णा होता है। क्या होता है? वितृष्णा होता है। तो तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द भी ध्यान रखेंगे कि वह वितृष्णा कहलाता है, वितृष्णा के रूप में जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं। तृष्णा का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वह वितृष्णा है, जबकि संतुष्टि का विपरीतार्थक शब्द असंतुष्टि है। संतुष्टि का क्या हो जाएगा? असंतुष्टि हो जाएगा, और तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निषिद्ध का सबसे उपयुक्त, सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तो निषिद्ध का सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बताना है। आपका ऑप्शन है निश्चित, विहित, उचित और निर्मित। तो अगर इन ऑप्शंस में देखेंगे तो निषिद्ध का जो सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा निषिद्ध का विहित। क्या होगा? विहित। ध्यान रखिएगा। निषिद्ध का सबसे उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है, जबकि निश्चित का विलोम अनिश्चित, और उचित का अनुचित, और निर्मित का विलोम अनिर्मित होता है। तो यह व्याख्या भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि निषिद्ध का विहित विलोम होगा, निश्चित का अनिश्चित होगा, उचित का अनुचित होगा, और निर्मित का विलोम अनिर्मित होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पर्यायवाची से संबंधित है। क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है और उसे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। दूसरा ऑप्शन है सूर्य, रवि, दिनकर, तरुणी। तीसरा ऑप्शन है अग्नि, पावक, अनल, विशुन। चौथा ऑप्शन है महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। ठीक, इसमें अगर बात किया जाए तो सामान्य रूप में कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा वर्ग शुद्ध है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि कौन सा वर्ग शुद्ध है। इसके बाद अगर बात किया जाए आंसर्स पे जाएं तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। तो अगर शेर के पर्यायवाची की बात किया जाए तो शेर का पर्यायवाची सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी ये सभी होता है। इसका मतलब है एक चीज तो क्लियर है कि यह शुद्ध है। इसके बाद देखें सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। देखिए, लेकिन सूर्य की जो पर्यायवाची है उसमें तरणी माने सूर्य नहीं होता है। फिर अग्नि, पावक, अनल, पिशुन हो गया यहाँ पे, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो इस तरह की ये ऑप्शंस गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी पर्यायवाची की दृष्टि से सबसे शुद्ध और सही जो आपका ऑप्शन है वो शेर की पर्यायवाची है, जिसमें सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या ये कह रहा है कि सिंह केशरी, नाहर वनराज, मृगेंद्र, मृगारी, पंचानन और बबर शेर के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि रवि, दिनकर, दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, और तरणी माने नौका होता है। तरणी माने क्या होता है? नौका होता है। इसी प्रकार अग्नि, पावक और अनल आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, बाकी और चीजें गलत हैं, तो विकल्प ए आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा है जो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो आपके ऑप्शन है प्रस्तर, उपल, पाहन और पशम। तो इसमें अगर देखेंगे तो पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर भी होता है, प्रस्तर भी बोलते हैं, तो यह एकदम सही है। उपल भी बोलते हैं पत्थर को, और पाहन भी बोलते हैं, लेकिन पशम नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा, पशम जो है पत्थर को नहीं बोला जाता है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि पत्थर के पर्यायवाची शब्द प्रस्तर, उपल, पाहन,
पाषाण, अस्म और शिला है। ठीक है, जबकि सी विकल्प असत्य है, गलत है। तो इस प्रकार से आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो यमुना का कौन सा पर्यायवाची नहीं, यह आपको बताना है। जिसमें रविजा, तनुजा, सूर्यजा और अर्कजा, ये आपके ऑप्शन है। तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यमुना की अगर बात किया जाए तो यमुना को रविजा कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा सूरेजा कहा जाता है, अर्कजा कहा जाता है, लेकिन तनुजा शब्द जो है वह यमुना के लिए प्रयोग नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यमुना के लिए प्रयोग नहीं होता है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि यमुना के पर्यायवाची जो शब्द है उनमें रविजा, सूर्यजा, सूर्यसुता, अर्कजा और कृष्णा कालिंदी हैं। जबकि तनुजा जो है वह पुत्री को कहा जाता है। तनुजा का मतलब क्या होता है, पुत्री, तनुजा को कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तनुजा नहीं है। ये आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है, वह कौन सा है, आपको बताना है। तो शंकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन और शशधर। तो देखिए, अगर शंकर के पर्यायवाची की बात किया जाए तो ललाटाक्ष भी होता है, गंगाधर भी कहा जाता है, त्रिलोचन भी कहा जाता है, लेकिन शशधर नहीं कहा जाता है। शशधर आपके शंकर का पर्यायवाची नहीं है। व्याख्या देखते हैं। शंकर के पर्यायवाची शब्द ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, महेश, शिव, महादेव आदि हैं। जबकि शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताता है, यह बताना है कि दोस्तों कि आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अब अगर आम के पर्यायवाची की बात किया जाए तो यहाँ पे अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल, ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो अतिसौरभ हो गया, सहकार हो गया, रसाल हो गया, ये सब आम का पर्यायवाची नहीं हैं, सॉरी ये सब हैं। और अम्बु जो है वो आम का पर्यायवाची नहीं है। अम्बु क्या है, आम का पर्यायवाची नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देखें तो अतिसौरभ, सहकार, रसाल, आम्र, फल श्रेष्ठ, अमृत फल आम के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि अम्बु जो है वो जल का पर्यायवाची शब्द है। अम्बु किसका पर्यायवाची शब्द है, जल का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है कि अम्बु जो है आम का पर्यायवाची नहीं होता है, वह जल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है कमलेश, कमलाकांत, कमलापति और कमलासन। तो अगर हम विष्णु के पर्यायवाची शब्द की बात किया जाए तो विष्णु को, भगवान विष्णु को कमलेश भी कहा जाता है, कमलाकांत भी कहा जाता है, ठीक है, कमलापति भी कहा जाता है, लेकिन कमलासन नहीं कहा जाता है, क्योंकि कमल पे उनका आसन नहीं है। भगवान विष्णु का शेषनाग पर आसन है, कमल पर उनका आसन नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, उनका आसन शेषनाग पर है, कमल पर ब्रह्मा जी का ऑप्शन आसन है, क्या, सरस्वती जी का। तो व्याख्या देखिए, अगर देखें तो कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, जनार्दन, हरि और नारायण विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि कमलासन, हरिप्रिया और कमला लक्ष्मी के पर्यायवाची है। ठीक है, किसके पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द है। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगला
प्रश्न है आपका, निम्न में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको यह बताना है कि स्वर्ण का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हो जाएगा हेम, हाटक, हिरण्या, कलधौत। इसमें देखिएगा, अगर स्वर्ण के पर्यायवाची की बात करें तो हेम भी कहा जाता है स्वर्ण को, ठीक है, हाटक भी कहा जाता है, कलधौत भी कहा जाता है, लेकिन हिरण्या स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्या जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है कि कंचन, कनक, सोना, हेम, हाटक, हिरण्य, कलधौत स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से हिरण्य पर्यायवाची शब्द नहीं है, सी असत्य हो जाएगा। अगला आपका कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग शुद्ध है, यह आपको बताना है पर्यायवाची की दृष्टि से। आपका पहला ऑप्शन है इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा, घर, निकेतन, आयतनम, नीलय। दूसरा ऑप्शन है यमुना, कालिंदी, भानुतनिया, जाह्नवी। अगला ऑप्शन है वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा एक वर्ग शुद्ध है इसमें से। तो अगर सही पर्यायवाची की बात किया जाए तो देखिए, घर को हम घर, निकेतन, आयतनम और निलय कहते हैं, तो बी ऑप्शन एकदम शुद्ध है। जबकि इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा, आगे आप व्याख्या देखिए और क्लियर हो जाएगा। घर, निकेतन, आयतन, निलय ग्रह के पर्यायवाची हैं, जबकि मधुआ और सहस्त्राक्ष इंद्र के पर्यायवाची हैं। कालिंदी और भानुतनिया यमुना के पर्यायवाची है, जबकि जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची। इसी प्रकार पाटक व चीर वस्त्र के पर्याय हैं, जबकि अंबर आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में सभी चीजें, सभी पर्यायवाची शुद्ध और सही दिए गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके ऑप्शन है जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप। तो अगर समुद्र के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो समुद्र को हम जलधि कहते हैं। ये था होगा, था लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जलधि है, तो जलधि कहते हैं। तीसरा अगर बात करें तो जलधाम भी कहा जाता है, जलनिधि भी कहा जाता है, लेकिन जलाधिप नहीं कहा जाता है समुद्र को, ये ध्यान रखना है। व्याख्या देखते हैं। जलधि, जलधाम, जलनिधि और सागर समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि जलाधिप वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, जो जलाधिप है और वह गलत है, वह समुद्र या सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा नहीं है। निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकषा और कूलवती। तो अगर हम बात करें तो नदी के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो त्रिपथगा जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है? त्रिपथगा नदी का पर्यायवाची नहीं है। व्याख्या देखिए, व्याख्या कह रहा है निम्नगा, कूलंकषा, कूलवती, सरिता नदियां, तटिया, तरनी, अपगा, लहरी और पयस्विनी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। वाक्य के वर्तनी सॉरी तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।